जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर से कोलकाता तक गंगा नदी पर विशेष नौकायन अभियान को 21 अक्टूबर 2024 को कानपुर के अटल घाट पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। एनसीसी के महानिदेशक के तत्वावधान में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने कानपुर से कोलकाता तक गंगा नदी पर एक विशेष नौकायन अभियान शुरू किया, जिसे 21 अक्टूबर 2024 को सुबह अटल घाट कानपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। 76वें गणतंत्र दिवस से पहले एक संप्रभु गणराज्य के रूप में भारत के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए भारतीय नदियां संस्कृतियों की जननी विषय पर नौकायन अभियान आयोजित किया जाएगा। इस अभियान को यूपी, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल और सिक्किम एनसीसी निदेशालय के 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया। यूपी चरण के तहत इसे आगे चलकर कानपुर से प्रयागराज, प्रयागराज से वाराणसी और वाराणसी से बक्सर में विभाजित किया गया। यूपी चरण में इस अभियान दल में 12 अधिकारी और 216 एनसीसी सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग नेवल एनसीसी शामिल है। कानपुर से कोलकाता तक देश भर के इस नौकायन अभियान में सभी 17 एनसीसी निदेशालयों के कुल 528 नेवल विंग एनसीसी कैडेट, एनसीसी के डीके व्हीलर नौकाओं के साथ भाग ले रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत इस अभियान का उद्देश्य अब हमारी महान सभ्यता को जन्म देने और पोषित करने में भारत की नदियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है और नागरिकों को इन महत्वपूर्ण जीवन रेखाओं और महत्वपूर्ण जल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्जीवन की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूक किया गया। रक्षा मंत्रालय एनसीसी द्वारा आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया गया। गंगा नदी में एनसीसी कैडेट्स 1605 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। भारत के कई राज्यों और शहरों से होकर गुजरेगी नौकायन। कानपुर की अटल घाट से शुरू हुई अभियान की शुरुआत। मेरा नाम है कैडेट ईशा और हम दिल्ली डायरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पे कानपुर से स्टार्ट करेंगे और प्रयागराज तक जाएंगे। इसमें काफी सारे बीच में घाट पड़ेंगे जिसमें हमें काफी अच्छा एक्सप्लोरेशन मिलेगा। ये कैंप पहली बार हो रहा है तो शायद हमें बहुत ज्यादा एडवेंचर मिले, सेल करने में हमें न्यू एक्सपीरियंस मिले, हमें पता चले कि कैसे सेल करते हैं, कैसे कब विंड की डायरेक्शन में कैसे क्या करना है, तो काफी फन होगा। हेलो सर, माई सेल्फ कैडेट मुस्कान चतुर्वेदी एंड ये मेरे कलीग हैं। वी आर फ्रॉम गुजरात डायरेक्टरेट एंड वी आर हियर फॉर द सेलिंग एक्सपीडिशन इन गंगा। तो कहाँ ही गर्व का मोमेंट है कि हम इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस नदी में सेल करने का 2 मोटिव है। पहला मोटिव हम कुछ नया सीखें, कुछ नया जानें एज हम गुजरात से आए हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि गंगा साफ़ करना सबसे बड़ा उद्देश्य। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है और गंगा बहुत होली है, तो हमारा ये मोटिव रहेगा कि हम इसे साफ़ रखें और इससे कुछ नया सीखें। सबसे पहले तो एक एडवेंचर, एक अपने आप में सेल्फ बिलीव और एक अपने आप में आत्मविश्वास की जो भावना है, क्योंकि हम नदी के अंदर बिना किसी सपोर्ट के चलेंगे। कभी हवा होगी, कभी हवा नहीं होगी। नदी की धारा कैसे बहती है, कभी कहीं भंवर है तो कहीं हवा है। इन सबको जूझते हुए हमारे बच्चे आगे चलेंगे और इनसे एक एडवेंचर अलग है, दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना अलग है। और जैसे कि जनरल साहब ने कहा, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के साथ एक जुड़ाव पूरी देश का माँ गंगा के साथ, ये हमारा उद्देश्य है। ये जो आज की नौकायान की जो यात्रा है, ये कानपुर से लेके कोलकाता तक की है। 1605 किलोमीटर की ये नौकायान है और इसमें डीजीएनसीसी के तमाम 17 डायरेक्टरेट्स के करीब 528 कैडेट्स हिस्सा लेंगे और इसका मकसद है ये जो हमारी नदियां हैं, जो संस्कृति की धरोहर हैं, उनमें जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने के लिए आम जनता में जागरूकता फैलाने का एक मैसेज देना है। तो ये इसका मेन मकसद है। साथ ही साथ जो एनसीसी की ट्रेनिंग है, हमारे तमाम नेवल कैडेट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कॉमोडोर बीआर सिंह जो इस एक्सपीडिशन के लीडर हैं, तो इनकी निगरानी में इनकी ट्रेनिंग हुई है। तो इनकी ट्रेनिंग के साथ साथ जो इसका टेस्ट है वो है। और जैसे मैंने आपको बताया था जब बात करी थी कि जो 17 एनसीसी डायरेक्टरेट्स, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेके और मणिपुर तक के तमाम 17 एनसीसी डायरेक्टरेट्स के 528 कैडेट साथ मिलकर इस एक्सपीडिशन को ले रहे हैं। तो एक अनेकता में एकता का मैसेज भी देना इस एक्सपीडिशन का एक मेन मुद्दा है।